हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एनटीपीसी के लिए जो है वो पीवाईक्यू सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं और वो मैथ का पीवाईक्यू सीरीज़ है। ठीक है, जो कि 4 जनवरी 2021 का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 के अंदर में, उसको जो हम लोग है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है हरीश और बिमल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इसे 15 दिनों तक, है ना, 15 दिनों तक काम किया और फिर जो है यहाँ पर जो है बिमल जो है चला जाता है, तो शेष काम हरीश अकेला 10 दिन में काम करता है। तो हरीश अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है हरीश और बिमल एक काम को 20 दिन में करता है। तो अगर एक काम को 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में जो है वो 1/20 काम करेगा। ठीक है, उस हिसाब से जो है वो कर, उन्होंने दोनों मिल करके जो है 15 दिन तक काम किया था। तो अगर एक दिन में 1/20 काम करेगा तो 15 दिन के अंदर में कितना काम करेगा, तो 15 दिन के अंदर में जो है वो 15/20 काम करेगा। यानी जो है इसको जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 15 5 या 15 और 5 और 20, यानी कि जो है 15 दिन के अंदर में हरीश और बिमल मिल करके जो है 3/4 काम कर लेगा। फिर कह रहा है इसके बाद जो है बिमल मतलब चला गया, तो बचा काम जो है, शेष काम जो है वो हरीश पूरा करता है। कौन करता है पूरा, हरीश जो है 10 दिन के अंदर में पूरा करता है, 10 दिन के अंदर में। तो अब बचा हुआ काम कितना होगा, 3/4 काम में से बचा हुआ काम हो जाएगा 1/4, और यही 1/4 काम जो है हरीश जो है 10 दिन में करता है। तो अगर 1/4 काम 10 दिन में करेगा हरीश, तो पूरा काम जो है कितने दिन में करेगा, तो हो जाएगा आंसर में 10 चौका 40, है ना। 40 दिन के अंदर में जो है हरीश पूरा काम करेगा, तो ये इसका पहला आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि यदि 3 रूट 3 के पावर n, यहाँ जो है ये n 3n नहीं है, वो क्या है, √3 के पावर में n है, बराबर जो है वो लिखा होगा 729। तो हमको क्या पूछ रहा है, n का निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये रूट को हटाएंगे। रूट कैसे हटेगा, तो दोनों तरफ कर देंगे होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा होल स्क्वायर और इधर भी हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट जो है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 3 के पावर n बराबर जो है वो क्या हो जाएगा 729, और गुना कितना हो जाएगा 729, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि 3 जो है इसको जब करेंगे, ये 729 को क्या करेंगे, ये 3 के फॉर्मेट में जोड़ेंगे। ठीक है, इसको फ्रैक्ट अथी में करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 6। 3 का पावर 6 का मतलब होता है 729। ठीक है, 729 ये भी कुछ हो जाएगा, गुना 3 का पावर 6 हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 729। 3 तिया 9, 9 तिया 17, 17 तिया 81, 3 243 अतिया, तो हो जाएगा 729। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 के पावर 12। यहाँ से n का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक जो है वो 6 है। ठीक है, महत्तम समवर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समवर्तक जो है वो 84 है। ठीक है, तो एक संख्या जो है वो 42 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है, मान लेते हैं कि अगर ए एक संख्या है और बी एक संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल जो है किसके बराबर होगा, तो इन दोनों का एलसीएम एलसीएम ठीक है, ए बी का एलसीएम गुना एचसीएफ किसका, ए बी का एचसीएफ। ठीक है, ए बी का एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ दिया हुआ है 6। ठीक है, एचसीएफ 6 है और एलसीएम क्या दिया हुआ है 84 है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक इनमें से एक संख्या 42 है और दूसरी संख्या निकालने का दूसरा संख्या मान लेते हैं x है, तो क्या हो जाएगा आंसर में, यहाँ से कटेगा 42 से 2 बार में कटेगा, 42 दूनी 84, ये छोड़ने का 12, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं का गुणन, ये एलसीएम का और एचसीएफ गुणनफल का आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला इसी पर जो है बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा जो है 1/x स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 83 है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं।
कह रहा है कि तो एक्स बाई माइनस 1/x बाई का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का टर्म वाला है, अगर ए बराबर अगर 1/x बाई मान लेते हैं, सॉरी ए को मानते हैं एक्स बाई और बी को मानते हैं 1/x बाई, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अगर हमको सिर्फ ए माइनस बी यानी कि एक्स बाई माइनस 1/x बाई ही पूछ रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, यानी सिर्फ ए माइनस बी पूछ रहा है, यानी ये वाला टर्म, तो ए माइनस बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, एक्स ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो एक जगह पर रख देंगे एक्स बाई माइनस 1/x बाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स बाई, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/x स्क्वायर बाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस का 2ab करेंगे। तो जब आपस में ये दोनों को गुना करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और 1/x स्क्वायर बाई स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2ab का वैल्यू जो सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पता हमको क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 83 है, तो 83 हो गया, 83 हो जाएगा, और माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा रूट अंडर 81, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारी की संख्या और पुरुष कर्मचारी की संख्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारी की संख्या 90 है, यानी कि जो है ये महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी, ये दो जो है वो महिला को यानी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट, और ये 3 यूनिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पुरुष कर्मचारी यानी ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो है पुरुष कर्मचारी की भी संख्या जो भी दिया हुआ है वो 90 दिया हुआ है, 90 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 3 है। तो वो क्या पूछ रहा है, तो काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या यानी पुरुष और महिला मिलाकर के कितना था, 2 और 3 यानी कितने यूनिट हो जाएगा, 5। इसका मतलब क्या हो गया, 30 दिया का 90 यानी 30 बचेगा 150, यानी इसका टोटल कर्मचारी कितना होगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो वृत्त का परिधि कितना होगा, ठीक है। तो अगर क्षेत्रफल दिया हुआ होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर स्क्वायर बराबर जो है 154, तो यहाँ से जो है 22 से कटेगा 7 बार में 154, तो यानी आर स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अगर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 7 आ गया, तो अब क्या करना है, तो वृत्त का परिधि निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा आंसर में 100, ये हो जाएगा 44, आंसर आएगा सिर्फ क्या हो जाएगा 44। तो इसका जो परिधि हो जाएगा वो कितना होगा, 44 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। कह रहा 20 वस्तु को खरीदने यानी क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 20 वस्तु का सीपी है ना, 20 वस्तु का जो सीपी है वो किसके बराबर है, वो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 15 वस्तु का एसपी, ठीक है। यहाँ से जो है सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सीपी बटा एसपी जब करेंगे तो हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 20, यानी 15 रुपया का सामान 20 रुपया के अंदर में बेच रहा है, तो हमको जो है लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना का हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना रुपये में हो रहा है लाभ, तो हो जाएगा 15 रुपये में, यानी क्या हो जाएगा 1/3 का मतलब 33.33%, आंसर हो जाएगा ये लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक टोकरी में रखा गया आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है, तो कह रहा है एक टोकरी में जो है 30 मिनट में आमों को पूरी तरह से भर जाता है, ठीक है। 30 मिनट में जो है पूरी तरह से भर जाता है, तो कह रहा है कि टोकरी जो है आधा भाग कितना टाइम में भरेगा, ठीक है। तो कह रहा है हर 1 मिनट के अंदर में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि पहला मिनट मतलब शुरू में एक टोकरी में जो है x शुरू में जो है वो आम था, ठीक है। तो अगला जो मिनट में होगा वो कितना हो जाएगा, 2x मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये अगला मिनट में कितना आम हो जाएगा, 2x आम हो जाएगा, यानी मान लेते हैं 1 मिनट के अंदर में, तो दूसरा मिनट में जो है वो दुगुना हो रहा है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, अगर 30 मिनट में मतलब जो पूरा भर जाता है, ठीक है, 30 मिनट के अंदर पूरा भर जा रहा है, 30 मिनट लग रहा है, तो उसके ठीक 1 मिनट पहले जो है उससे टोकरी में जो है आधा आम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 29 आम होगा, ठीक, 29 सॉरी आधा आम नहीं, आधा भाग भराएगा, ठीक है। 29 मिनट के अंदर में जो है वो आधा भराएगा, ठीक। उसके जस्ट अगला मिनट में 30 मिनट में जो है इससे सिर्फ डबल आम होगा, मतलब दुगना आम होगा, और वही जो है करा मतलब जो है वो भर जाता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा पूछ रहा आधा भाग, तो आंसर हो जाएगा 29 मिनट के अंदर में जो है आधा भाग भराएगा, क्योंकि 30 मिनट में उसका डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो आधा ही पूछ रहा है तो आधा निकलेगा कितना, उसके एक जस्ट 1 मिनट पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या करा है कि ये 3√2 + 2 × 3√2 - 2 है ना, ये दोनों क्वेश्चन के अंदर में का 13 + 15 का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो a + b × a - b के एक्सप्रेशन के रूप में है। तो इसको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यानी इसका पहला वाला टर्म का स्क्वायर और माइनस दूसरा वाला टर्म का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, इसका हो जाएगा 18, a² - b², b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 है ना। और जो है इसका लिखा हुआ का 13 का मतलब गुना और प्लस 15 करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 में से गैस कितना बचेगा, 4 यानी 14 हो गया, 14 × 13। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा 15, तो 14 × 13 करेंगे तो 14 × 100, 14 × 10 140 है ना, 14 × 42, तो कितना हो गया 13 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा, यानी 182 हो गया इसका। 182 में जोड़ देंगे 15 तो कितना हो जाएगा, प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा ये 5 2 का 7, यानी 197। क्या हो जाएगा, लास्ट का डिजिट में 7 आएगा, तो 97 197 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है एक स्कूल में जो है 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, कह रहा है 60% छात्र जो है वो पास हुआ है ना, पास परसेंटेज 60 है। कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज वैल्यू जो है पास का है। अगर 60% पास हो रहा है ना, तो जो फेल होगा कितना होगा, तो फेल हो जाएगा 40%, और वही जो वैल्यू है 40% का जो वैल्यू है वह है 240। ठीक है, तो उम्मीदवारों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण होने वाला, तो उत्तीर्ण कितना परसेंट हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है 60%, और ये फेल हुआ 40%, तो 40% का वैल्यू है 240, 40% का 240। हमको निकालना किसका है, तो उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण मतलब 60% का निकालना है। एक जोड़े से एक जोड़े कट जाएगा, ये कटेगा कितना, 4 6 का 24, 6 6 का 36, यानी कितना हो जाएगा 360। आंसर क्या होगा 360 जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण होने वाला स्टूडेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि एक कालीन की लंबाई 20 मीटर है, कालीन में से कितने टुकड़े ऐसे काटे जा सकते हैं जिनमें कि प्रत्येक की लंबाई कितना हो जाएगा, वो 4 मीटर हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा आंसर में, ये दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हो जाएगा आंसर में 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करा दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। यहाँ रेशियो छूटा हुआ है। ठीक है, 3:5। ठीक है, 3:5 है। ठीक है, तो उनका लघुत्तम जो समवर्तक है अगर 120 है तो संख्या कौन सी होगा। ठीक है, अगर ये जो है रेशियो में दिया हुआ है संख्या का, मान लेते हैं कि एक नंबर जो है 3x है और दूसरा नंबर जो है वो 5x है, तो अगर इस हिसाब से नंबर रहेगा 3x 5x, तो उसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा है ना। और 15x का जो वैल्यू है एलसीएम जो है हमको दिया हुआ है 120, तो यानी x का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 8 20 से यानी 8 हो जाएगा। अगर x बराबर 8 हो गया तो संख्या क्या हो जाएगा, तो एगो हो जाएगा 3x है तो एगो हो जाएगा 24 और एगो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8/40, यानी 24 और 40। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित करती है तो हमें भागफल जो है वो 6 और शेषफल जो है 5 प्राप्त होता है। ठीक है, दो गो नंबर है, एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अगर छोटा नंबर से बड़ा नंबर को भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, भागफल जो है वो 6 प्राप्त होता है और शेषफल जो है 5 प्राप्त होता है। तो यदि दो संख्या के बीच का अंतर अगर जो है वो कितना है 1540 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि बड़ा जो है एक नंबर x है, एक नंबर y है। ठीक है, x जो है छोटा, ये x बड़ा मान लेते हैं, ये बड़ा नंबर है और y जो है छोटा नंबर है। ठीक है, सबसे पहले जो है शेषफल प्रमेय के अंदर में जो है वो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है उसको लिखते हैं, जो भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बड़ा नंबर जो है x माने, ये भाजक मान लेते हैं और जो है जिससे भागा दे रहे हैं है ना, x एक भाज्य है और y जो है भाजक है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर x को भागा देते हैं छोटा नंबर से तो कितना बार में कट रहा, तो वो भागफल जो है वो 6 बार लग रहा है। ठीक है, और शेषफल जो हमको 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 6 और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल जो है 5 प्राप्त हो रहा है, तो शेषफल 5 हो जाएगा।
शेषफल क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। यही वाला फॉर्मूला पर इसको पुट कर देना है। तो यानी यहाँ से जो है x बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6y प्लस कितना हो जाएगा 5। इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद जो क्या कह रहा है नीचे में उसको पढ़ते हैं, फिर अगला आगे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी जो x और y जो छोटा बड़ा संख्या माने उनका अंतर जो है वो 1540 का है, ठीक है 1540। अगर x माइनस वाई का जो अंतर है, x माइनस वाई का अंतर है वो 1540 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1540 प्लस वाई हो जाएगा। और यही वैल्यू जो है यहाँ पर ही पुट कर देना है, ये नीचे वाला जो वैल्यू यहाँ पर ही आया था, है ना। यहाँ पर x का वैल्यू कितना भर देंगे तो हो जाएगा 1540, है ना। क्या था 1540 प्लस बाई, 1540 प्लस बाई, एक्स का वैल्यू कितना है 1540 प्लस बाई, और बराबर लिखा हुआ है 6y प्लस 5 में भर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6y में से इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यानी 5y हो जाएगा, और ये 5 जो है इधर आएगा तो घट जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1535 हो जाएगा, 1535 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 से कटेगा तो 5 तिया ही 15 यानी 307 हो जाएगा, है ना। 7 पच्चे 35 और 3 पच्चे 15, ठीक है 1535, है ना। 300 पचे 1500 और 7 पचे 35 यानी 307 हो जाएगा। यानी जो छोटा नंबर जो है वो y का वैल्यू कितना आ गया 307 आ गया। तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, तो हमको निकालना क्या है, तो कह रहा है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो छोटी संख्या जो निकल गया y यानी 307, आंसर क्या हो जाएगा 307 हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, कह रहा है साइन 23, है ना, और बटा कॉस 67 प्लस कॉस 71 बटा साइन 19 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। साइन 23 और कॉस 67, जब ये देखो ये मतलब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये जो साइन और कॉस जो है जब ये दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को एक में करेंगे, मतलब या तो साइन में करेंगे दोनों को या तो कॉस में करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो कॉस 67 को लिख सकते हैं, कॉस 67 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23, ठीक है। उसी तरह से इधर वाला को साइन में बदल लेंगे, इधर वाला को क्या करेंगे दोनों में से किसी को बदल लेंगे। अगर इसको बदलेंगे साइन में तो इसको बदलना पड़ेगा हमको कॉस को, यानी 71 को क्या लिख सकते हैं हो जाएगा कॉस 90 माइनस क्या लिखेंगे 19, ठीक है। यह हो गया। तो जब ये एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है तो होता है साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा साइन 23 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा साइन 23। तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 23, हो जाएगा ऊपर में साइन 23 है, ऊपर में भी साइन 23 है, साइन 23 डिग्री है, और बटा में भी क्या हो जाएगा वो 67 को चेंज किए तो हो गया, ये भी कुछ हो जाएगा साइन 23 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों को साइन में बदले हैं तो यानी ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस 19 है तो क्या हो जाएगा ये कॉस 90 माइनस 19 है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो यानी साइन थीटा का वैल्यू साइन 19, इधर कुछ हो जाएगा ये नीचे में भी साइन 19 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और एक कितना हो जाएगा आंसर में 2 आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है 5000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो हमको 5000 रुपये दिया हुआ मूलधन और 3 वर्ष के लिए CI और SI का बीच का अंतर निकालना, ठीक है। तो 3 साल के लिए CI और SI का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है डिफरेंस जो होता है वो होता है P गुना, है ना, R के पावर 3 नहीं ये R के पावर यहाँ पर 2, है ना। क्या हो जाएगा 2 इंटू 300 प्लस R बटा हो जाता है कची 3 बार 100 ये होता है 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला CI SI का अंतर, ठीक है। ये डिफरेंस D लिखा हुआ है, तो इसी फॉर्मूले पर हम लोग जो है वो डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना दिया हुआ 5000 दिया है और 3 साल का दिया 10% के हिसाब से दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें रख देंगे तो फटाक से निकल जाएगा। तो डिफरेंस जो हो जाएगा मूलधन है 5000, ठीक है, और ये रेट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10 का स्क्वायर इंटू ये 310 हो जाएगा, 300 यहाँ और भरेंगे 10 तो, ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा 3 बार 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 शून्य 2 शून्य ये 2 शून्य ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल, इसमें 10 का स्क्वायर 100 इसमें 2 शून्य है तो 2 शून्य से ये वाला भी 2 शून्य कैंसिल, और ये 1 शून्य से ये वाला 1 शून्य कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 31 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 1 पचे 5 3 पचे 15, यानी कितना हो जाएगा 155 रुपीज़, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 155, क्या हो जाएगा 155, आंसर क्या होगा 155। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 समरूप त्रिभुजों जो है वो एक त्रिभुज PQR और एक त्रिभुज XYZ
के परिमाप जो है वो 48 और 24 है। तो अगर एक्स वाई जो है अगर दिया होगा 12 तो पी क्यू कितना होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यानी जिस तरह से इसका परिमाप का रेशियो होगा, ठीक है, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है ना, पी क्यू आर जो है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड का जो रेशियो होगा वो क्या हो गया, इनके जो है संगत भुजा का क्या मतलब हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा जो है वो पी क्यू और जो है पी क्यू ये वाला जो निकालना है पी क्यू निकालना है, और त्रिभुज जो है एक्स बाई जेड की भुजा एक्स बाई के जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन पर इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो पी क्यू आर का जो वो है कितना परिमीटर है, परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 48 है। तो यानी पी क्यू आर का 48 है, तो ऊपर लिखेंगे 48, क्या हो जाएगा 48, और नीचे में क्या हो जाएगा एक्स बाई जेड का जो है वो हो जाएगा 24। ठीक है, और इधर पी क्यू निकालना है तो पी क्यू निकालना है, और एक्स बाई जो दिया हुआ है 12। ठीक है, तो ये जो है 24 का डबल है, तो यहाँ पर भी जो पी क्यू हो जाएगा 12 का डबल यानी कितना हो जाएगा 24 होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है और विपरीत दिशा से 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। ठीक है, दोनों ट्रेन 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, तो ट्रेन ए की लंबाई अगर 300 है तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में जब दो ट्रेन आपस में मतलब विपरीत दिशा के अंदर में चलता है तो उसमें जो है चाल जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो जुड़ जाता है, यानी क्या हो जाएगा टोटल जो ये हो जाएगा वो ये 80 और ये 70, 80 और ये 70 जो है टोटल जो है इसका वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला जो होता है वो होता है दूरी बराबर जो होता है, यहाँ पर ही हमको टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करेगा, तो दोनों एक दूसरे के अपना लेंथ को कवर करेगा। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस का बात करें तो दोनों एक दूसरे के अपनी लंबाई को कवर करेगा। तो अगर पहला ट्रेन की लंबाई अगर 300 है, ठीक है, दूसरा ट्रेन की लंबाई नहीं पता है बी वाला को, तो इसको x अगर मान लेते हैं, दूरी ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो टोटल जो है स्पीड हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में जाता है तो चाल जुड़ जाएगा, यानी 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, है ना। और क्या हो जाएगा चाल और गुना समय, समय कितना लगता है हमको 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 30 सेकंड लगता है, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये जो है लंबाई मीटर में है। ठीक है, तो यानी इसको जो हमको जो है वो मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको जो है 5/18 से गुना कर देते हैं, 5/18 से, तो ये जो है स्पीड जो है वो क्या बदल जाएगा, वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको काउंट करेंगे 18 से कटे, ये 6 से कटेगा, 6 से 5 बार में कटेगा, 6 से 3 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा 5 बार में, तो यानी ये हो गया 50 × 5 × 5, यानी हो जाएगा 25, पापा से 25, 25 × 5 तो हो जाएगा 125, टोटल कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, 1250 में से 300 जो है ये घटा देंगे तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1250, 1200 में घटेगा यानी 950 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 950। ठीक है, 950 हो जाएगा, यानी जो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा 950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है एक बेलनाकार टंकी की क्षमता जो है वो 2376 है मीटर ये क्यूब है। यदि टंकी की त्रिज्या जो है 21 मीटर है तो टंकी की गहराई कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये क्षमता दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है, गहराई निकालना है। तो टंकी बेलनाकार है तो बेलनाकार जो है बेलन का क्या होता है उसका क्षमता, ये आयतन क्या फार्मूला क्या होता है, तो होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई यानी कि 22/7 इंटू r², r का वैल्यू क्या है त्रिज्या 21 इंटू 21 इंटू h का मतलब वही गहराई निकालना है। जो क्षमता दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2376। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 7 से कटेगा 3 बार, तब 7 या 21 बार में। ठीक है, और इसको भी 3 से काट देते हैं, ये 7 6 13 13 3 16 16 2 18, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से, 3 7 का 21 21 2 3 9 27 और 3 2 का 6 यानी 792। फिर जो है ये शायद कितना से कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 7 77, हाँ 11 से कटेगा, ये 7 बार में 77 और 11 2 22, यहाँ से कटेगा 11 से 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, ये कटेगा 2 से कट जाएगा, ये 72 कितना में कटेगा 36 बार में कटेगा, 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 21h का वैल्यू जो है वो 21h बराबर जो है वो है 36, खाली इस पट्टी सिर्फ 36 ही बचा है,
तो यानी एच का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू जो हो जाएगा वो 36/21 क्या हो जाएगा 21। 36/21 को जब सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो 21 को 36 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 21 एकम 21 होएगा एक बार में, तो 1 दशमलव समथिंग आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 25 है ना, तो उनका अंतर दिया हुआ है 15, तो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, योग दिया है और अंतर भी दिया हुआ है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमको दो संख्या है, दोनों संख्या में से किसी एक को निकालना है, तो अगर बड़ा संख्या निकालना है तो बड़ा संख्या, अगर एक संख्या x और एक संख्या y है, अगर x बड़ा है y से, तो अगर एक बड़ा संख्या निकालने का रहेगा तो दोनों का जोड़ करके और 2 से भाग देंगे, यानी हो जाएगा 25 और प्लस 15, ठीक है, बटा 2, यानी 25 5 30 10 40, यानी 40/2, यानी क्या हो जाएगा 20। जो बड़ा नंबर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। जो छोटा नंबर निकालना का रहेगा तो जब घटाएंगे, यानी 25 को 15 से घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 25 माइनस 15 है ना, बटा 2 करेंगे, तो यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5। छोटा नंबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5। बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 20 हो जाएगा। दोनों संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 20 और 5 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 4:1। आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है x + 1/x का वैल्यू 9 है, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2, ठीक है, तो 81 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 0.27 का होल स्क्वायर, ये 2 नहीं है, क्या लिखा हुआ होल स्क्वायर लिखा हुआ, ऊपर में है होल स्क्वायर, ठीक है, तो इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर बटा में इतना, देखिए ये a² माइनस b² है और ये a + b का टर्म है, तो इसको जब a² माइनस b² वाला ऊपर वाला को जब सॉल्व करेंगे तो 0.27 है ना, और जो हो जाएगा एक बार प्लस में होगा 0.13 और इंटू क्या हो जाएगा एक बार माइनस में 0.27 और प्लस 0.13, ठीक है, और उसके बाद जो है प्लस नहीं, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा और जो प्लस वाला टर्म है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस वाला टर्म बच जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा माइनस का टर्म बच जाएगा, यानी 0.27 में 0.13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी बचेगा 14, क्या बचेगा 14, लास्ट का अंतर में ये 14। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कहते tan थीटा + cot थीटा का वैल्यू 5 है, तो tan² थीटा, ये स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ, स्क्वायर cot² थीटा प्लस tan² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो tan और cot, ये tan² यहाँ से निकाल सकते हैं, ये tan², ये दोनों को जब होल स्क्वायर कर देंगे इस वाला टर्म को, पहला वाला को, ठीक है, तो जब पहला टर्म को करेंगे तो इसका हो जाएगा tan² प्लस हो जाएगा cot², 1 मिनट आते हैं, जब इसको होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा tan² प्लस cot² प्लस हो जाएगा 2 tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू cot थीटा होगा, और जो बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 25। हमको क्या पूछ रहा है, हमको ये इतना दूर का मान निकालना है पहले, तो इसके बाद इसको भरेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan² प्लस cot² का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है tan² प्लस cot² का जो वैल्यू हो जाएगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, ये tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा, ये 2 इधर जाके घट जाएगा 25 में, तो बचेगा 23, ठीक है, तो यहाँ से tan² प्लस cot² का वैल्यू 23 आ गया। अब यही जो 23 है वो उसमें यहाँ पर ही पुट कर देंगे ऊपर वाला इक्वेशन में, ठीक है, तो tan² प्लस cot² प्लस 2 tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो tan² प्लस cot² का वैल्यू है 23। फिर क्या लिखना है, लिखना है 2, लिखना है tan² 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर करेंगे तो यानी 6 हो जाएगा, तो 23 प्लस 6 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कक्षा में 48 छात्र हैं, यदि एक विशिष्ट दिन छात्र का केवल 3/8 उपस्थित हैं तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितना, ठीक है, अगर 3/8 उपस्थित है तो अनुपस्थित जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस 3/8, है ना, यानी हो जाएगा 5/8, यानी 5/8 जो है वो क्या हो जाएगा, वो अनुपस्थित हो जाएगा, तो हमको 5/8 का वैल्यू पता करना है, ठीक है, अगर टोटल छात्र 48 है तो 48 का 5/8 कितना हो जाएगा, यही उसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 × 6 = 48, 6 × 5 = 31, यानी 30 स्टूडेंट्स जो है वो अनुपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा 14 × 15, इसको सोल्यूशन करना है, तो 14 × 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15 × 2 = 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 15 × 4 = 60, यानी 15 × 6 कितना हो जाएगा 21, 210, फिर हो जाएगा किसी माइनस का 30
और फिर इधर 3 का स्क्वायर 9, 17 प्लस 9 कितना होता है, हो जाएगा 26, 26 जो है प्लस का 26। अब 26 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा, -4, यानी -4 करेंगे तो 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है एक खंभे के पास 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक खंभे का पाद से 20 मीटर की दूरी, मान लेते हैं कि ये एक खंभा है, ठीक है, ये भी एक खंभा है, इसके पाद यानी पैर से 20 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी, ये सी पॉइंट है ना। बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है, वो 45 डिग्री है। अगर 45 डिग्री है उन्नयन कोण, तो 45 डिग्री उन्नयन कोण है तो करा खंभे की ऊंचाई कितना होगा, तो ये खंभे का ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो जब 45 डिग्री होता है तो इसका रेशियो कितना होता है, तो ये भुजा का रेशियो हो जाता है 1, और ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √2। यानी अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 है तो इसका सेम हो जाएगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी खंभे का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि गणित में एक कक्षा के 7 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक 43, 44, 65, 41, 53 और 65 और 62 है, तो आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब जो टर्म ज़्यादा बार आया है, तो कौन सा टर्म ज़्यादा बार आया है, 65 कितना बार आया, 65 जो है 2 बार आया है, 65 2 बार आया है। 41 एक ही बार आया, 44 ये 65 शायद होगा, 65 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 तो एक ही बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, एक कंपनी में 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम पुरुष और महिला कर्मचारी का रेशियो कितना होगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 15 पुरुष बराबर 20 जो है वो 15 पुरुष बराबर 20 महिला है, तो यहाँ से 5 से कटेगा, 5 से 3 बार में काट देंगे, 5 से 4 बार में काट देंगे, तो यानी जो पुरुष और महिला का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। कह रहा है कि 15 पुरुष कर्मचारी जो है वो या तो 20 महिला कर्मचारी 26 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष अगर होगा तो 15 4 60 है ना, और ये 26 दिन के अंदर करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 26, इतना काम हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी जो है वो मिल करके प्रोजेक्ट को कितने दिन करेगा, तो टोटल जो वर्क है वो आ गया 60 × 26। अब यही काम को कितना मिल के करवाना है, तो हमको जो करवाना है वो करवाना है 30 पुरुष कर्मचारी, तो 30 चौके 20 से यानी 120 प्लस जो है वो क्या करना है 12 महिला कर्मचारी, तो हो जाएगा 12 × 3 = 36, यानी दोनों मिलकर कर रहा है। इसको जो है हमको कितना दिन में करेगा उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो 120 + 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 + 30 हो जाएगा 150 + 6 156, यानी क्या हो जाएगा 156 × x बराबर जो हो जाएगा वो 60 × कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। और 156 को जो है वो कितना बार में ये क्या हो सकता है, तो 13 × 12 शायद 156 होता है, 13 × 12 है ना, 12 × 12 = 120 और 12 × 36, हाँ। तो ये से 13 से जो है ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 2 से ये जो है वो ये कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, 6 से ये कटेगा 10 बार में, यानी जो x का वैल्यू ये जो 30 पुरुष और 12 महिला कर्मचारी जो है एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, तो 10 दिन का टाइम लगाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है दो संख्याओं का योग 16 है और उसका गुणनफल जो है वो 63 है, तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि दो संख्या का योग भी दिया हुआ रहे और उसका गुणनफल भी दिया हुआ रहे, ठीक है, तो इसका जो व्युत्क्रम का अगर योग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो व्युत्क्रम का जो योग होता है वो क्या हो जाएगा, तो जो योग दिया हुआ रहेगा है ना उसको ऊपर लिख देना, यानी 16, और जो गुणनफल दिया रहेगा उसको लिख देंगे नीचे, ठीक है 63। इसको सोल्यूशन कर देंगे, यही हो जाएगा 16/63 आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16/63। कैसे आया उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बात का मतलब अगर दो नंबर ए और बी है, ठीक है, एक नंबर ए और एक नंबर बी है, तो इसका व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/a, इसका हो जाएगा 1/b। अब यहाँ से हमको पता है कि इसका व्युत्क्रम का अगर जोड़ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का एलसीएम हो जाएगा a × b, ठीक है, और ये जो b है इधर आ जाएगा और जो a है उधर आ जाएगा, यानी a, या इसको लिख सकते हैं a + b/a × b, यानी ऊपर जो है योगफल का वैल्यू भराएगा, नीचे जो है गुणनफल का वैल्यू भराएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है योगफल का वैल्यू था वो था 16 और गुणनफल का वैल्यू कितना था 63, तो वही इसको मैं भर दिया। तो जब भी ऐसा रहेगा तो व्युत्क्रम का योगफल जो हो जाएगा वो योगफल बटा गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि 250 का 27%
1000 का 0.02% किसके बराबर है, ठीक है, 250 का 27%। तो क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करने के लिए 250 लिखेंगे, उसके बाद 27/100 कर देंगे, और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, ये इसको 0.02% 1000 का 0.02%, तो 0.0% को लिखेंगे 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 शून्य और लिखेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 से ये 3 शून्य कट जाएगा, 1 0 2 0 3 शून्य कट जाएगा, और ये 1 गुना 2 2 यानी हो जाएगा 0.2। इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.2 हो गया। अब इसको 27 में करेंगे 25 से गुना, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 से 27 में करते थे 25 गुना 20, तो 25 गुना 10 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 250, और 25 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा 500, यानी हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 25 गुना 7 करेंगे तो 25 से 175, यानी हो जाएगा 675। क्या हो जाएगा, 675 और 1 शून्य और नीचे में 2 शून्य बैठाएगा, तो इधर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 67.5। तो इधर वाला क्वेश्चन होकर हो जाएगा 67.5, और माइनस का क्या हो जाएगा 0.2, यानी हो जाएगा 67 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67.3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या बोल रहा है, और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो देखते हैं। कह रहा है एक बैंक व्यापारी को 5 वर्षों के लिए जो है 12,50,000 रुपया धनराशि 5% की दर से, है ना, प्रति वर्ष ऋण प्रदान करता है, तो भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज कैसे निकलता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो होता है P गुना R गुना T, P गुना R इंटू T बटा 100। तो P यानी मूलधन कितना है, मूलधन है 12,50,000, 12,50,000, हाँ, गुना R का वैल्यू कितना है 5%, इंटू T कितना है, T का वैल्यू जो है वो है 5 वर्षों के लिए, तो 5, अब बटा कितना कर देंगे, बटा कर देंगे 100 करेंगे, 1 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, और ये 25 इंटू 125 यानी हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 3125/00, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगला क्वेश्चन शिफ्ट जो सब सोल्व करवाएंगे तब, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है।